अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी कपड़े के किनारों पर बिल्कुल सादा सी पीको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटी वाली पीको, सबसे छोटे साइज में पीको बनानी सीखी थी। उसके बाद फिर उसी पीको के अंदर एक चेन ऐड करके एक एक चेन बना के दरमियान में, और ये सिंगल क्रोशिया बना के तो फिर हमने उससे बड़ी पीको बनाई थी। फिर आगे जाके फिर उसी उसी पीको के अंदर उसी सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया था, सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 चेन फिर हमने बनाने स्टार्ट कर दी थी, तो फिर उससे बड़ी पीको ऐसे बनी थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी, अब इसी पीको के अंदर ये जो असल पीको होती है, ये पीको दाना जो होता है, इसको कैसे ऐड करते हैं। जहाँ पे सिंगल क्रोशिया लिया था उसके ऊपर 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया जिधर लिया था उसके ऊपर ये जो 2 धागे हैं, इनके अंदर से स्लिप स्टिच लेना है। स्लिप स्टिच लेके क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसके अंदर से भी ऐसे गुजार देना, और फिर इसके आगे 2 चेन बनाकर कपड़े के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया ले लेना। ऐसे जैसे सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे यहाँ पे ऐसे बना देना। फिर उसके ऊपर 3 चेन बना के ये जो सिंगल क्रोशिया लिया था उसके ये जो 2 धागे हैं उनके अंदर से स्लिप स्टिच लेना है ऐसे। 2 चेन बना के कपड़े के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना। सिंगल क्रोशिया बना के तीन चेन बना के फिर से स्लिप स्टिच लेके एक और पीको बन जाएगी। फिर 2 चेन बना के कपड़े के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना। अब मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये जो हमने सिंगल पीको बनाई है इसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं। 3 पीको एक जगह पे हम कैसे बनाते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी।